सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आगे मैं नई रीडिंग तो फ्रेंड आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है 10-10 से, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या है। शुरुआत हमेशा की तरह आपसे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या कह रही है और सिचुएशन क्या कह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सपोर्ट, वार्निंग, मैरिज, तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि देखो आपने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया है। आप इस पर्सन के साथ में मैरिड हो सकते हैं या फिर लिविंग में रह सकते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। तो ऐसी एनर्जी मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है। तो आपने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया है, आपने कभी किसी तरीके का इस पर्सन को शिकायत का मौका नहीं दिया। आपकी जितनी क्षमता थी उससे बढ़कर आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है। आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, ठीक है। तो आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया है इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। तो इस पर्सन का जब भी बुरा अच्छा जैसा भी समय था, इस पर्सन को आपने भरपूर हेल्प किया या फिर सपोर्ट किया। इस पर्सन ने क्या किया, आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया, किसी और के पास चले गए, क्योंकि आप या तो इस पर्सन के साथ में मैरिड हैं या तो फिर आप इस पर्सन के साथ में काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं या फिर लिविंग में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। तो इस पर्सन ने क्या किया, आपको छोड़कर ये किसी और के पास में चला गया। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपने वार्न करने की भी कोशिश करी लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैंने जो भी किया वो मतलब होता ना कि किए कराए में पानी फेर देना। तो 100% इस पर्सन ने आपके किए कराए में जो है पानी फेर दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपके साथ में तो नहीं, आप ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। आपने इस पर्सन पे भरोसा किया, इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ दिया। कहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि भई सिर्फ भरोसा, इसने आपकी आत्मा तक को भी तोड़ के रख दिया, ठीक है। जिसकी वजह से आप इस पर्सन की ज़िंदगी से अब जाने के बारे में सोच चुके हो या फिर जा चुके हो। डिपार्चर की एनर्जी है। आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीजन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये डिसाइड कर चुके हो या फिर आप ऑलरेडी जा चुके हो उस पर्सन की लाइफ से। कई रीजंस हो सकते हैं। नो कम्युनिकेशन, नो बातचीत, ब्लॉक हर जगह से आपने इस पर्सन से कर दिया। और 1 चांस ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि शायद आप इस पर्सन से एक बारी बात करना चाहते हैं कि भाई तुम भाड़ में जाओ और मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से, ठीक है। तुम जहाँ रहना है तो वहाँ रहो, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी सिचुएशन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन क्या कह रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे भी वो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की सिचुएशन क्या है। गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स। वाइब्रेशन, क्रॉस रोड्स, टुगेदरनेस, कंफ्यूजन, डिसीजन, एक्सपेक्टेशन। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है कि देखो ये पर्सन जो है टोटली कंफ्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। जो सिचुएशन कह रही है ये आपसे अलग तो हुए, किसी और के पास तो चले गए आपको छोड़कर, लेकिन आपसे पूरी तरह ये
डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी आपके साथ में एक कुछ तो है, ऐसा लगता है आप दोनों के, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कुछ तो है आप दोनों के बीच में कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के हो गए, उसके बावजूद भी आपके साथ में पूरी तरह से अलग नहीं हो पाए, कुछ तो है, ठीक है, जो आज भी हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। और ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है हम दोनों के बीच में। लेकिन अब क्या है, अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि जो सिचुएशन कह रही है, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मैंने तुम्हारी बात, क्योंकि इस पर्सन को आपने वार्न करने की कोशिश करी है, यू हैव टू चॉइसेस, वन डिसाइड केयरफुली। तो आपने इस पर्सन को वार्न करने की कोशिश करी है कि करी थी, ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इस पर्सन को बोल दिया था कि भैया या तो ये या तो मैं। तो इस पर्सन ने आपको ना चुन के किसी और को चूज़ किया और ये चले गए आपको छोड़कर। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, टुगेदरनेस की एनर्जी है, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। आपके साथ में डेट में जाना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं ढेर सारी, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड हैं या फिर किसी और के साथ में रिश्ते में है, साथ में आपके साथ में भी ये रिश्ता रखना चाहते हैं, यानी कि आप समझ जाइए, ठीक है। अब ये कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये सही है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी अब किसी और के हो चुके हैं या फिर रिश्ते में है किसी और के साथ में, ठीक है। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अपनी ज़िंदगी में किस जगह, किस मोड़ में आके खड़े हो गए हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। अब इनके मन में आ रहा है कि भैया कोई फैसला तो लेना पड़ेगा भाई, अगर ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर जो इन्हें आपके साथ में रहना है तो कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। तो कोई कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल इस पर्सन की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वेटिंग की सिचुएशन है, ये आपका वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, बेसिकली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वेटिंग की एनर्जी है इस पर्सन की। चलिए देखते हैं आपके दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। चलिए देखते हैं, शुरू से आपसे देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स क्या कह रही है, सपोर्ट की एनर्जी क्यों है हमारे पास में। प्लीज़ यूनिवर्स, ओहो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, सपोर्ट की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मैंने हमेशा सपोर्ट किया, इस पर्सन को कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया, जैसा इस पर्सन ने कहा मैंने वैसा किया, ठीक है। आप ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते और ये पर्सन आपके सपोर्ट को डिज़र्व नहीं करते। आपने जो इस पर्सन को दिया है वो ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते। अब आपको लगता है ऐसा कि ना ही ये पर्सन आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को डिज़र्व करते थे और जो इस पर्सन ने आपको दिया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। अब आप ना बहुत दूर चले जाना चाहते हो, ऐसी दूर जगह जाना चाहते हो जहाँ इस पर्सन की परछाई तक आपको छू ना सके, या फिर आपके दिमाग में ये पर्सन बस कहीं गायब हो जाए, छूट जाए, कहीं छूमंतर हो जाए ये पर्सन। वार्निंग की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आपकी एक ही विश थी इस पर्सन के साथ में फैमिली बनाना, एक रिश्ते को आगे तक ले जाना, एंड तक लेके जाना, सारी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ में बिताना, ठीक है। आपका एक ही सपना था कि इस पर्सन के साथ में आपकी फैमिली हो, ठीक है। और शायद हो सकता है आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को भी इस पर्सन के बारे में पता था, ठीक है। या तो आप रिलेशनशिप में थे, अगर जो मैरिज थे तो ऑलरेडी सबको पता ही था, लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी एक ही विश थी, ठीक है, और
विश कई सारी थी, लेकिन जो भी विश थी आपकी इस पर्सन से जुड़ी हुई थी और इस पर्सन ने सब मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, यू आर लॉसिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो जितनी भी आपकी ख्वाहिशें थी, जितने भी आपके सपने थे इस पर्सन से, वो सब इसमें इस पर्सन ने मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, नेकी करो और दरिया में डाल वाली बात हो गई यहाँ पे। तो इस पर्सन ने आपके किए कराए में सब में पानी डाल दिया। ठीक है, और इस पर्सन ने कभी पलट के भी नहीं देखा कि आपकी क्या सिचुएशन है, कैसा फील करते हो। नहीं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, मैरिज की एनर्जी क्यों है हमारे पास में। द एम्परर की एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस रिश्ते में ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई है। आप ना इस टाइम पे ये चीज़ें सोच रहे हो, फील कर रहे हो कि कैसे आपके रिश्ते में क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि मैरिज है। आप ऐसे पर्सन से मैरिज शादी की आपने, या फिर आप रिश्ते में आए ऐसे पर्सन से जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। इस पर्सन को ये अपनी मतलब अपनी अचीवमेंट जो भी इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, ये पर्सन किसी को भी उसका क्रेडिट नहीं देना चाहता है, उसके लिए किसी को थैंक्स नहीं करना चाहता है। ये बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है, थैंक्सफुल नहीं है ये किसी चीज़ के लिए भी। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा नेचर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मतलब होता है ना कि अभी तक आपने इस पर्सन को पकड़ के रखने की कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं अब आपने भी सोच लिया कि जा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को इसके हाल में सोच छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो रिश्ता था ये सिर्फ आपके आत्मसम्मान का नहीं था। ये पर्सन ये ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। देखो, आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकते हो, लेकिन जब रिश्ता टॉक्सिक हो जाए ना, तो वहाँ आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये पर्सन कभी भी थैंक्सफुल नहीं है, कभी भी मतलब इस पर्सन के अंदर एक होता है ना फीलिंग्स हैं, भावनाएं, वो चीज़ें नहीं है इस पर्सन के अंदर भी। ये काफ़ी ज़्यादा रूड है और ये सिर्फ अपनी मनमानी चलाने वाला है। इस तरह की एनर्जी, इस पर्सन को किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना स्वार्थ देखना है। ये पर्सन ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था। ठीक है, कहीं न कहीं अब आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी थी और ये चीज़ें आप ना ही इस पर्सन को डिज़र्व करते थे और ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि आपने इस पर्सन को हर मोड़ में सपोर्ट किया और इस पर्सन ने कभी आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करी। ठीक है, आपके किए कराए में इसने हमेशा पानी ही फेरा है। ठीक है, फेयर गिल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो आपने इस पर्सन से को मतलब इस पर्सन को आपने इतना मतलब इतना प्यार किया, साथ में इतना ट्रस्ट था आपका इसके ऊपर। आपको ये पता कभी नहीं ऐसा नहीं नज़र आया कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, किसी और से डेट कर रहा है या फिर आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। आपने कभी नहीं सोचा, कभी आपने ये इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया। आपका मतलब सब कुछ चलता रहा आपके नाक के नीचे, लेकिन आपने कभी इस पर्सन पे डाउट नहीं किया। लेकिन जब आपके सामने चीज़ें आई, जब ये खुलासे हुए हैं, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तब तक कुछ भी बचा नहीं था आपके पास में कि बचाने के लिए। ठीक है, आपने इस पर्सन पे बहुत प्यार से भरोसा किया था। आपने मतलब होता है ना कि आपने जैसे कहते हैं ना कि बहुत नाज़ था आपको अपने प्यार पे, बहुत घमंड था अपने पर्सन पे। और इस पर्सन ने क्या किया, उस घमंड को सरे बाज़ार नीलाम कर दिया। डिपार्चर की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डिपार्चर की एनर्जी क्यों है। आप जजमेंटल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो इस टाइम भी। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। मतलब अब आपके मन में ऐसा हो गया कि मतलब किसी चीज़ पे आपको भरोसा नहीं है। आप किसी प्यार में या फिर किसी आदमी पे अब आपका ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही हो। बहुत ज़्यादा मायूसी है, सैटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब कहीं न कहीं अब आपको किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं रहा। आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, अब किसी भी इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर। आपको चाहिए इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको
एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में आउटिंग करनी चाहिए, घुलना मिलना चाहिए। इस टाइम पे अगर जो आप अकेले रहोगे तो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, तो थोड़ा सा आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लोर करो और अपने माइंड को, अपने दिल को ओपन रखो, ठीक है। कम्युनिकेशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ। आप आराम मतलब बैठे हुए हो, नाराज़गी है आपके अंदर, गुस्सा है आपके अंदर, ठीक है। और ये कोई आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, या तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेगा, या फिर एक नई साइकिल आपकी लव लाइफ में शुरू होती हुई नज़र आ रही है। कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो या तो ये पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई नया। तभी मैं कह रही थी आपको अपना माइंड, अपना दिल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके साइन बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइन जो आपकी तरफ से आए हैं निकल के, वो है हमारे पास में जेमिनी, सजिटेरियस, कैंसर, अगेन कैंसर, लियो, लिब्रा। तो ये साइन, ज़ोडिएक साइन आपकी तरफ से निकल के आए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वाइब्रेशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखिए काफ़ी लोग हैं इनसे जुड़े हुए, या फिर इनके आसपास में इर्द गिर्द में बहुत लोग हैं। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि मे भी हो सकता है अगर जो आप इस पर्सन के साथ में मैरिड हैं, तो हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके आपसे रिश्ता ख़त्म किया। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है ये पर्सन इस टाइम पे बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, या फिर आपके साथ में एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। इस ये पर्सन ना अपनी चलाने में माहिर है। यहाँ पे भी यही एनर्जी नज़र आ रही है। चीज़ों को लीड करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्रॉस रोड की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखो यहाँ पे भी क्रॉस रोड की है, आपके पास में 2 चॉइसेस हैं और आपको एक डिसाइड करना है, और सेम यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है। और ये पर्सन टोटली कंफ्यूज है। इसे ये पर्सन आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते और थर्ड पार्टी के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, आपको अपना नहीं सकते। बड़ी बड़ी कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। एक टाइम था इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया था, आपको भूल गए थे, आप ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कहीं आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, लेकिन आज यही वो पर्सन है जो आपके लिए बेचैन है, जो परेशान हो रहा है, ठीक है। टुगेदरनेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनकी फीलिंग्स ये कह रही है कि आप इन्हें मना नहीं कर सकते, ठीक है। टुगेदरनेस की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में है, तो ये पर्सन आपका वेट तो कर रहे हैं। एक्शन की भी एनर्जी है, क्विक एक्शन की एनर्जी है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे तो आप तुरंत इस पर्सन को रिप्लाई करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये आपका वेट भी कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन के नज़दीक रहना चाहते हैं, इस पर्सन से प्यार करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन अगर जो आपको कॉल या मैसेज करेंगे तो आप दौड़े दौड़े इनके पास में चले आओगे, भागे भागे दौड़े आओगे। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ में एक तो अटैच फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और साथ में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको लेकर जो ये सोच रहे हैं कि आप क्या आपको अप्रोच करना ठीक है, क्या आप इस बात के लिए अब एग्री हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे तो थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो कहीं ना ऐसा लग रहा है कि
क्या अब आप इस पर्सन के साथ में आने के लिए एग्री होंगे या फिर रिश्ते में आने के लिए एग्री होंगे? क्या आप बात करेंगे इस पर्सन से, या फिर थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके साथ में रिश्ता बनाना सही है या नहीं है? काफ़ी कंफ्यूज है, डिसीजन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो देखिए, आपको ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है? तो कहीं न कहीं पॉज़िटिवली ये पर्सन आपके लिए कोई बड़ा स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिसीज़न है इन्हें, अगर जो आपके साथ में रहना है, आपके साथ में रिश्ता रखना है या फिर आगे बढ़ना है आपके लिए, आपके लिए स्टैंड लेना है, तो इन्हें कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, चाहे इन्हें थर्ड पार्टी के खिलाफ जाके ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, ठीक है? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, ठीक है? और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है? आप कितने बदल गए हो पहले से, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा गजब की पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है? तो ये बदलाव भी देख रहे हैं देखो आपके अंदर। आप कहीं न कहीं देखो अभी अगर जो मैं कुछ दिन पहले की बात करूँ तो कहीं न कहीं आप इस पर्सन के लिए मरे जा रहे थे। आप चाह रहे थे ये पर्सन आपको कॉल करे, ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, सब कुछ कर रहे थे अगर जो कुछ दिन बैक पीछे चले जाएँ, पास में चले जाएँ। लेकिन अब क्या है, आपने भी उम्मीद करनी छोड़ दी। आप भी अपनी ज़िंदगी बिंदास होके जीने की कोशिश कर रहे हो। भले ही ज़िंदगी में चीज़ें अधूरी हैं, कहीं न कहीं आप अनसैटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर बदलाव आ रहा है, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आप बदलाव की तरफ जा रहे हो, ठीक है? और ये बदलाव यहाँ पे समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि आप बदल रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको साइन बता देती हूँ आपके पर्सन की तरफ से जो ज़ोडिएक साइन निकल के आए हैं, वो है वर्गो, टॉरस, सजिटेरियस। तो ये साइन निकल के आए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।